बात करेंगे हीट अफेक्टेड जोन के ऊपर, जिसको हैज कहा जाता है। सीएनसी फाइबर लेजर कटिंग मशीन में ये कैसे काम कर रहा होता है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह इसे अवॉइड करके बेहतर रिजल्ट लिए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतार रसूल, आप देख रहे हैं अलबरका इंटरप्राइजेज एंड अलबरका ट्रेडर्स। एपिसोड हमारा 38 है। आज की वीडियो में हमने हैज के ऊपर यानी कि हीट अफेक्टेड जोन के ऊपर बात करनी है। हीट अफेक्टेड जोन उस जोन को कहा जाता है जिस जोन में हीट हमारी शीट के ऊपर या सरफेस के ऊपर पेनिट्रेट हो रही होती है और उससे फैल रही होती है। और उसका इफेक्ट ये होता है कि अगर हमारी हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट और प्रॉपरली ना हो रही हो तो हमारी शीट में डिस्टॉर्शन आ जाती है, ब्री कटिंग के ऊपर शीट में टेढ़ापन आ जाता है और वो बर्न मार्क्स आ जाते हैं और हमारी शीट की कटिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। इसको कंट्रोल करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर हम प्रीवियस वीडियोस के ऊपर भी बात कर चुके हैं। जैसा कि ये ग्राफ होता है, अगर मैं आपको साइड कट ई के ऊपर दिखाऊं तो ये इस तरह से होता है। इसकी सेटिंग कर सकते हैं हम ड्यूटी साइकिल और पल्स की यहाँ पे सेटिंग करके हम अपनी हीट अफेक्टेड जोन को जो है वो कम से कम कर सकते हैं। यानी कि अगर स्पीड कम होगी तो हमारी पावर भी कम होगी, फ्रिक्वेंसी भी कम कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह रे टूल्स की बात करें तो रे टूल्स में भी इसी तरह से एक ग्राफ होता है। इसके ऊपर भी हम अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड के साथ पावर भी कम करके, ताकि हमारी जो स्पीड है और जो पावर है ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो जाए। मीन्स के स्पीड कम हो तो पावर भी कम होनी चाहिए, स्पीड बढ़े तो पावर बढ़नी चाहिए, ताकि जो हमारा हीट अफेक्टेड जोन है वो कम से कम हो, हमें बेहतर रिजल्ट मिले, हमारी ये शीट है या जो ब्रिक कटिंग्स है वो बर्न ना हो, उनमें ड्रॉस और स्लैग ना आए और हमारी कटिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइन हो सके। इसके अलावा कूलिंग पॉइंट्स की ऑप्शन भी होती है, दोनों सॉफ्टवेयर्स में होती है। इसमें भी होती है, रे टूल्स में भी और साइपकट ई में भी होती है, साइपकट में भी होती है। सारे सॉफ्टवेयर्स में कूलिंग पॉइंट्स ऐड करके भी हम इस चीज़ से खुद अपने जो मटेरियल है उसको सेव कर सकते हैं और हीट अफेक्टेड जोन को कम से कम कर सकते हैं। अगर हीट ज़ाहिर है, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं जैसे स्टेनलेस स्टील होता है, अगर उसके ऊपर हीट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट ना हो रही हो, ज़्यादा ओवर हीट हो रहा हो, तो उसमें डिस्टॉर्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और शीट की कटिंग जो आती है वो नीट एंड क्लीन नहीं होती, बल्कि उसमें टेढ़ापन आ जाता है और डिस्टॉर्शन आ जाती है। मेरे ख्याल में आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि हीट अफेक्टेड जोन होता क्या है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और इसे अवॉइड करके किस तरह से अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों की मदद हो सके। बहुत शुक्रिया।